एक मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता तो हम उसको थोड़ा सा हाथ लंबा कर कर देखते हैं कि इसमें नेटवर्क आया कि नहीं आया। हम घर से कमरे से बाहर निकल कर देखते हैं कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। हम अपने घर को छोड़कर कहीं मैदान में जाकर बैठते हैं कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। मैदान में भी नहीं आता तो हम मकान के ऊपर, घर के ऊपर चढ़कर देखते हैं कि थोड़ा नेटवर्क मिला कि नहीं मिला। फिर ऊंचे ऊंची छत पर जाकर बैठते हैं कि नेटवर्क मिला कि नहीं मिला। उसी तरह जिस समय हमारी वृत्ति, जिस समय हमारा मन, जिस समय हमारा चित्त, जिस समय हमारा ध्यान भगवान शंकर के चरणारविंद में ना रमे, जिस समय हमारी चित्त वृत्ति भगवान में ना रमे, उस समय देख लेना चाहिए कि आज हमारा नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है। ऐसा क्या हुआ जो आज भगवत भजन में चित्त नहीं रमा है? ऐसा क्या हुआ जो आज भगवान शंकर के चरणारविंद में ये मन नहीं रम पाया? फिर कहीं इस मन रूपी मोबाइल को लेकर कहीं भगवान की भक्ति की ओर, कहीं भगवान की शरणागति की ओर, कहीं शिव के चरणों की ओर लेकर जाएं। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए गए और भगवान भूत भावन जब पहुंचे दरवाजे पर अलख जगाई उन्होंने दर्शन के लिए, पर यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं कराया। तब भगवान शंकर अश्वेश्वर वन में, ब्रजमंडल में एक वन है अश्वेश्वर वन, अश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर धुनी रमाकर तप करने के लिए बैठ गए। और भगवान शिव जब धुनी रमाकर बैठे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, भगवान कृष्ण का रोना प्रारंभ हुआ। यशोदा जी ने उसको लाड़ लड़ाने के लिए पलने में सुलाया, यशोदा मैया ने उनको खिलौना दिया, यशोदा मैया ने उनको स्तनपान कराया, दूध दिया, फिर भी भगवान रोना बंद ही नहीं करते। तब किसी सखी ने आकर कहा कि अश्वेश्वर वन के अंदर कोई संत बैठा साधना कर रहा है, तप कर रहा है, हो सकता है कि कन्हैया को हम वहां लेकर जाएं और वो कुछ नजर उतार दे। यशोदा मैया लाला को लेकर जब अश्वेश्वर वन पहुंची, भगवान कृष्ण जब शंकर के सम्मुख में आए तो भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यहां हरि और हर का मिलन हो रहा है। यहां शंकर जिसका ध्यान करते हैं और कृष्ण जिसका स्मरण करते हैं, ये दोनों का मिलन हो रहा है। पहली मुलाकात है भगवान शंकर की अश्वेश्वर वन में भगवान कृष्ण के साथ। ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोस की यात्रा जो जाती है, उस यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन में ही लगता है। सबसे बड़ा पड़ाव, अगर ब्रज 84 कोस में अगर यात्रा गई है, परम भगवती वैष्णव भी अगर यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, परम भगवती वैष्णव भी अगर ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए हैं, तो जो पड़ाव पड़ता है उसमें सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन का होता है। क्यों? क्योंकि वहां शंकर और कृष्ण दोनों का प्रथम मिलन हुआ है। एक वैष्णव, प्रथम वैष्णव भगवान शंकर, प्रथम वैष्णव। श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ चंपारण में, जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी प्रगटे
अग्नि कुंड में उनका जब अवतार हुआ, प्रकट हुए जन्मे, माता ने तो विचार करा था कि मेरा जो बालक जन्मा है ये तो प्रसव हो गया, मर गया, कोई जीव जंतु ना खाए, इसलिए शंकर भगवान ने उनके आसपास में अग्नि का कुंड स्थापित कर दिया था। क्यों? जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जब प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान शंकर से विनती करते हैं कि आप सृष्टि के संहार करता हो तो आप सृष्टि के पालन करता हो। आप जाइए और कृपा कर कर ये मेरा भजन करने वाला, ये मेरा स्मरण करने वाला, ये मेरा नाम जाप करने वाला, ये मेरा कीर्तन करने वाला, ये मंत्र बुद्धि में, मंत्र विद्या में, मंत्र स्मरण में, मंत्र कीर्तन में डूबने वाला, इसको आप बचा लीजिए। भगवान शंकर ने अग्नि कुंड की स्थापना कर दी जहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रकट हो रहे। चंपारण की वो भूमि जहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने प्रागट्य हुआ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ, वहां भगवान शंकर जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को माता पिता लेकर नहीं चले गए, तब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की रक्षा स्वयं शिव कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी चंपारण में शंकर जी स्वयं विराजमान हुए, तो भगवान शंकर का नाम चंपेश्वर महादेव हुआ। चंपारण में जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर हम जाते हैं, जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान शंकर का मंदिर पड़ता है जहां शिवलिंग विराजमान। तो प्रथम मिलन भगवान कृष्ण का और शंकर का आश्वेश्वर वन में हो रहा है। इसलिए सबसे प्रथम अगर कहीं सबसे प्रथम अगर देखा जाए तो सारी पड़ाव में ब्रज 84 कोस की यात्रा में सबसे बड़ा अगर कोई पड़ाव होता है तो आश्वेश्वर वन का होता है। भगवान कृष्ण जो रुदन कर रहे थे वो रोना बंद कर देते। भगवान कृष्ण के नयन अश्रु अब नहीं निकलते। अब कृष्ण के सामने शिव है और शिव के सामने कृष्ण है। एक बात बहुत सहज है शिव महापुराण की, बहुत ध्यान से समझना। तुम शंकर का भजन करोगे तो शंकर भगवान राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। तुम कृष्ण का और राम का भजन करोगे तो राम और कृष्ण शंकर की भक्ति प्रदान करते हैं। शंकर की भक्ति प्रदान कर। शिव का भजन कर रहे हो तो राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान कर रहे हो। भगवान शिव सम्मुख जब आए, भगवान कृष्ण के नैनों से जल निकलना बंद हो गया। आज दोनों सम्मुख हैं, हरि और हर सामने है, भगवान सम्मुख विराज। माता यशोदा जी ने आकर कहा, मेरा बेटा रो रहा है, पर आपके पास में आया तो अब नहीं रो रहा, अब इसने रोना बंद कर दिया। तब नंदी पास में खड़ा हुआ था और नंदी ने एक शब्द बहुत सुंदर कहा, मैया आपका पुत्र जिस जगह पर आए हैं, इस जगह पर आने के बाद कोई रोएगा नहीं। आश्वेश्वर वन के अंदर जो भगवान शंकर का शिवलिंग विराजा है, आश्वेश्वर महादेव जो विराजे हैं, ये जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, भगवान शंकर उस रुदन से दूर कर देते हैं, उस दुख से दूर। इसलिए शिव जी का नाम इस ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में, आश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर का एक नाम आश्वेश्वर महादेव हुआ है। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, एक बार भाव से कहिए, बोल आश्वेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव सदा ही विराजमान है, स्वतः
जहां प्रथम मिलन भगवान शंकर और कृष्ण का हुआ, भगवान मिलन। तीन बार भगवान कृष्ण जब शिव की गोद में आए, भगवान कृष्ण जब शंकर भगवान की गोद में आते हैं, भगवान कृष्ण जब शंकर की गोद में विराजमान होते हैं, तो 3 बार भगवान कृष्ण ने शंकर जी से मांगे हैं। उस बाल्य अवस्था में, उस बाल्य अवस्था में 3 बार मांगे। भगवान कृष्ण शिव से कहते हैं, प्रभु ब्रजमंडल के क्षेत्रपाल बनकर विराजमान होइए। तथास्तु। दूसरा, आप कैलाश छोड़कर ब्रज की भूमि पर आए हो, तो भोलेनाथ आपसे केवल इतना चाहता हूं कि इस ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं, इस ब्रजमंडल में जितनी गोपियां निवास कर रही हैं, इस ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां रहेंगी, निवास करेंगी, भगवत भजन करेंगी, आप उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति, मेरे प्रति और दृढ़ कर दीजिए। शंकर तथास्तु कहते। दूसरा, तीसरा कहा, भोलेनाथ ब्रजमंडल की धरा पर कोई भूल से भी अगर पांव रख दे, ब्रजमंडल की धरा पर यदि कोई भूल से भी चरण रख दे, तो आपसे केवल निवेदन है कि उस जीव को फिर यम की ताड़ न हो, यम न मिले। तथास्तु। 3 बार भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में भगवान शंकर की गोद में सोकर, आश्वेश्वर महादेव की गोद में बैठकर, आश्वेश्वर वन के अंदर भगवान मांग लेते हैं। 3 बार मांग लेते। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंदर श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब यशोदा मैया लाला को लेकर भगवान शंकर के पास में, संत साधु के पास में, उसका रुदन बंद कराने के लिए, रोना बंद कराने के लिए जब लेकर जाती है, तब वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान गोदी में आए हैं। जब पूतना की गोद में जब भगवान कृष्ण आए थे, तभी भी नेत्र बंद करे थे, और शंकर की गोद में जब कृष्ण आए हैं, तभी भी नेत्र बंद करे हैं, और नेत्र बंद कर कर ये भाव प्रकट किया है। नेत्र बंद कर कर ये भाव जान रहे हैं कि मुझे भगवान शिव का दर्शन हुआ तो मुझे पाना क्या है, मुझे प्राप्ति क्या हो। भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर यदि केवल आपने मस्तक नवाया है, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर यदि आपने केवल शीश नवाया है, भगवान शंकर के दरवाजे पर पहुंचकर मात्र आप उसकी चौखट के सामने से भी निकलकर यदि चले गए हो, तो उसका भी पुण्य आपके खाते में है, उसका भी पुण्य आपके खाते में। अमर गुफा में, जहां पर माता पार्वती भगवान शंकर को गुरु बनाकर, भगवान शिव को गुरु बनाकर माता पार्वती कल की कथा, कल कथा जब विराम हुई थी तो यही प्रसंग पर विराम हुई थी। गुरु बनाकर माता पार्वती भगवान शंकर से अमर कथा श्रवण कर रही, और उस अमर कथा के अंदर कथा का कुछ देर के लिए विश्राम हुआ था, और विश्राम होने पर माता पार्वती के मन के संशय को मिटाया गया था। भगवान शंकर का एक अंश अवतार अमर कथा के चलते समय पर हुआ है। अमर कथा के चलते हुए भगवान शिव का एक अवतार।
भगवान शंकर ने देखा आज माता पार्वती के मन में एक संशय अड़ा हुआ, वही मैं और तू बात, कि भोलेनाथ जहां पर मैं हूं वहां आप हो, और जहां आप हो वहां मैं हूं। शिवजी ने कहा पार्वती ये पक्का है कि जहां तू है वहां मैं हूं, पर यह पक्का नहीं कि जहां पर मैं हूं वहां तू हो। और उस संशय के तहत, उस संशय को लेकर यह अमर कथा प्रारंभ हुई थी महाराज। जिस अमर कथा को बार बार व्याख्यान करा गया है, बार बार माता पार्वती को समझाया गया है, माता पार्वती के मन के संशय को मिटाया गया। और पार्वती जी तो भी उस संशय को ना मिटाएं, तो पार्वती जी को थोड़ा सा सबक देने के लिए भगवान शंकर पार्वती को परीक्षा लेने के लिए भेज दिए। देखा ना, बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। अभी तक आप लोगों ने एक कथा सुनी है कि माता सती जब कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए गई और कथा सुनकर आई तो उन्होंने परीक्षा ली राम जी की। केवल एक माता सती नहीं, भगवान राम की परीक्षा नहीं ली है। केवल एक माता सती ने ही परीक्षा नहीं ली है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती भी एक परीक्षा ली है। किसकी? एक 12 वर्ष का बालक, उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है, केवल 12 वर्ष। और वो 12 वर्ष का बालक तप मुद्रा में लीन, साधना में डूबा हुआ है। जब माता पार्वती भ्रमण के लिए पहुंची और माता पार्वती जब भ्रमण कर कर लौट कर आई तो माता पार्वती ने शंकर भगवान के सामने प्रसंग रख दिया, मैंने एक 12 वर्ष के बच्चे को साधना में डूबा हुआ देखा है। उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है, पर वो तप में लीन है और उसकी तप की मुद्रा इतनी तेज पुंज वाली है भोलेनाथ कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। और एक बात जरूर कहूंगी, शंकर भगवान भोलेनाथ एक वचन जरूर कहती हूं कि वो बालक आप जैसा लगता है। शंकर भगवान समझ गए कि ये मेरी अंश अवतार का दर्शन कर कर आ गई है, ये कर लिया इसने दर्शन। पर भोलेनाथ एक बात बताओ, वो आप जैसा लगता है, पर तप मुद्रा में मैं उसके सामने गई, तप मुद्रा में मैं उसके सम्मुख से निकली, मेरी पायल की झनकार हुई, तप मुद्रा में मेरे नुपुर बजे, पर उसने नेत्र नहीं खोले। पार्वती जी बोली बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हटी है। आप जब तप करने बैठ जाते हो तो ना जाने कितने वर्ष निकल जाते हैं। रामचरितमानस में तो वर्षों का भी व्याख्यान लिखा है, 87,000 वर्ष निकल जाते हैं, शिव समाधि में लीन रह जाते हैं। मैं गई पर उसने नेत्र नहीं खोले। आप जैसा हटी है, इसलिए ना जाने कितने समय से तप कर रहा है मालूम नहीं है। शंकर भगवान से माता पार्वती जी पूछ रही हैं, ये साधारण बालक है कि कोई देवता? अब शंकर भगवान ये नहीं कहते कि ये देवता है, शंकर जी कहते साधारण ही बालक है। तो भोलेनाथ मुझे उसके जन्म का वृतांत श्रवण कराइए। कौन है वो बालक और क्यों तप कर रहा है, उसको क्या चाहिए? मुझे उसका जन्म वृतांत श्रवण करना। अगर वो सांसारिक मानव है तो उसको तो नेत्र खोल लेना थे। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती सुन, भूमंडल पर एक मतेंद्र नाथ होंगे। कौन से संत होंगे? मतेंद्र नाथ। वो मतेंद्र नाथ भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ में एक गांव में प्रवेश कर गए और गांव में प्रवेश कर कर उन्होंने अलग जगाई, दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम दे।
माता भिक्षाम देई। 2-3 बार जब आवाज लगाई, माता भिक्षा लेकर नहीं आई। फिर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। अब संत तो संत होता है भाई। एक बहुत सुंदर कथा है। एक संत की टोली एक गांव में भिक्षा मांगने जाती थी। अब भिक्षावृत्ति तो थी पहले, भिक्षा मांगने, और संत तो संत पहुंच गए। भिक्षाम देही, और एक मां निकलकर गालियों पे गालियां सुनाती, खूब गाली देती महाराजों को। आ गए भिखारी भीख मांगने, निकलो यहां से बात, और संतों को गालियां देवे, और अपशब्द के खूब गालियां दे। जैसी जैसी माताएं दे ऐसी ऐसी खूब दे, और खूब कोस कोस के दे, और बेचारे संत होन चले जाते। अब 4-5 बार हो गया। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, जरा पता लगा ये मां आखिर गाली क्यों देती है? अपन ने क्या बिगाड़ा इसका? अपन तो केवल भिक्षा मांगने जाते हैं, देना तो दे मत दे, परंतु वो तो गालियां पर गालियां देती है। जरा पता करा। तो चेला बोला, गुरुजी आपकी भी आदत बेकार है। तो गुरुजी बोले, मेरी काय का आदत बेकार? बताओ। गुरुजी आपकी आदत ये बेकार है कि जब वो गाली देती है तो तुम उसके दरवाजे मांगने क्यों जाते हो? तुम्हें मालूम है ना 4-5 बार से कि वो गाली देगी, तो फिर गए क्यों? तो गुरुजी बोले, बेटा कुछ भी दे रही, दे तो रही ना, भले वो गाली दे रही पर दे तो रही है ना। तो फिर गुरुजी गाली खाओ, भाई दे रही है तो खाओ। गुरुजी बोले, नहीं नहीं नहीं, बहुत ठीक है अपनी जगह पर तू पता करके आ जरा कि ये आखिर इसको क्या तकलीफ क्या है जो ये गाली पे गाली देती है। चेला गया, पता लगा कर आया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, औलाद नहीं। 25 वर्ष हो गए, बहू को औलाद नहीं हुई, इसलिए इसको संतों से नफरत है। सब दूर धोख लगाई, सारा देवी देवता धोखी आई, सब जगह जा जाके गोद भी भरवाई, सब जगह जाके विनती निवेदन भी करा, पर इसके यहां औलाद नहीं हुई, इसलिए देवताओं से खार खाती। अच्छा ठीक है। आज फिर 3 दिन बाद गुरुजी फिर मांगने चले गए। अब चेला बोल रहा, गुरुजी इधर से चलो, उसके मत जाओ, वो फिर गाली देगी। गुरुजी बोले चल, फिर चले। और गुरुजी ने जाकर फिर आवाज लगाई, अलग जगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। और आज वो बूढ़ी अम्मा पोछा लगा रही थी घर में, और पोछा लगाई, गाय का गोबर भींगा हुआ और घर में फेर रही थी। और फेरते फेरते संत ने फिर कहा, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो पोछा लगाती लगाती पोछा ही फेंक के संत को मारा। ले, आग लगा, धर ले, और पोछा खींच के। अब जो पोछा खींच के दिया, संत ने पोछा उठाया, और उठाकर उस पोछे को संत लेकर चले गए। संत लेकर गए। संत बोले, मां तूने कुछ नहीं दिया? बूढ़ी अम्मा अंदर से चिल्ला के बोली, दिया तो सरी, वो पोता, वो जो पोछने का पोता होता है कपड़ा, वो दिया तो। संत बोले, मां, ए मां, इतने समय से तेरे दरवाजे पर मांगने आ रहे थे, पर हर बार आते थे तो गालियां देती थी। आज जिंदगी में पहली बार पोता दिया है, तूने मुझे पोता दिया। मां, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तुझे भी एक पोता हो जाए। जा, तूने मुझे पोता दिया है, मां तू मुझे पोता दी है, जा, मैं तुझे वर देता हूं कि तेरे घर में पोता हो जाए, तुझे वर देता हूं। संत चले। चेले ने कहा, गुरुदेव ये गोबर में भिड़ा हुआ पोता मिला है, इसका क्या करोगे? गुरुजी ने कुछ नहीं, धो, अच्छे सरफ साबुन लगा के धोया, साफ किया, चिंदी फाड़ी, बत्ती बनाई, दिया लगा दिया। संत तो संत हैं,
उनका क्या है, जो मिला उसमें संतुष्टि होती है संत, उसमें संतुष्टि। दिया लगा दिया। आज 1 वर्ष के बाद बुढ़िया के घर पर पहुंचे तो मालूम पड़ा, बुढ़िया ने कहा गुरुदेव मैंने आपको पोता फेंक कर मारा था। गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तूने जिंदगी में पहली बार कुछ दिया था, हर बार तेरे दरवाजे पर मांगने आता था, तू गालियां देती थी। एक बार तूने अन्न का दाना नहीं दिया, एक बार उठाकर कुछ नहीं दिया। अगर तू कुछ दे देती तो तेरे घर में कब का पोता हो जाता, पर तू दे नहीं पाई, और जिंदगी में पहली बार तूने उठाकर वो पोता दिया, पहुंचा दिया, इसलिए तेरे घर में पोता हो गया। संत बहुत सहज होते हैं, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बड़ा सहज होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो भाव है, संत का जो स्वभाव है, संत की जो वृत्ति है वो सरल होती है, सहज। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती ओ पार्वती देख, पार्वती एक संत श्री मतेंद्रनाथ, और मतेंद्रनाथ जी ने आवाज लगाई हमें भिक्षा दे दीजिए, हमें भिक्षा दे दीजिए। अंदर से कोई आया नहीं, फिर आवाज लगाई हमें भिक्षा दे दीजिए। तब एक स्त्री बाहर निकल कर आई, एक स्त्री बाहर निकल कर आई, उसका चेहरा नम था, नेत्रों में जल भरा था, मुख पर मुस्कान नहीं थी, मुख पर मुस्कान नहीं है, उसके चेहरे पर स्माइल नहीं है, उसके नैनों से नीर बह रहा था, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। संत की झोली में भिक्षा डालने लगी तो मतेंद्रनाथ जी ने पूछ लिया, माता दान करते समय कभी नैनों में जल नहीं होना चाहिए। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, चाहे गौ माता को दो, चाहे बहन बेटी को दो, चाहे किसी भिक्षुक को कुछ दो, उस समय तुम्हारे चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी नैनों में अश्रु नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर पर बहन बेटी आ जाए और बहन बेटी राखी बांधने आई, बहन बेटी तीज त्योहार पर आई और तुमने एक साड़ी दी या 500 रुपए दिए या 1000 रुपए दिए या 2000 रुपए दिए और भाभी का मुंह भगोने जैसा हो गया, चेहरा उतरा हुआ। भाई राखी बंधवाने बैठा तो पहले जेब में अंदर से जाकर पत्नी से पूछ कर आया, इसको 500 देना है कि 300 देना है? राखी बंधवाने से पहले, पाटे पर बैठने से पहले, आसन पर बैठने से पहले, सोफे पर बैठने से पहले, जब भाई राखी बंधवाने बैठता है तो पहले अंदर जाकर अपनी धर्मपत्नी से पूछता कितना देना है। क्यों भैया, कमा तू रहा है, ला तू रहा है, तो फिर धर्मपत्नी से क्यों पूछा कि कितना देना है? पत्नी को यह कहना था आज मेरा मन है, बहन साल भर से नहीं आई, कुछ तो लॉकडाउन में 4 महीने से फोन तक पे बात ही बात होती रही, आई नहीं, 1 साल हो गया, मेरा मन कर रहा है आज मेरी बहन को मैं 2000 रुपए दे दूं, साड़ी के भी हो जाएंगे, चूड़ी के भी हो जाएंगे और देना हो जाएगा, आज मेरा मन कर रहा है। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। और अगर पत्नी को कहे पति कि तुम 2000 रुपए दे रहे हो, तो धर्म पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है, क्योंकि तुम भी किसी की बहन हो, तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पति को कहो सुनो 2100 दो, मना नहीं है, 500 रुपए अलग से चूड़ी के दे दो, 500 रुपए अलग से बहन बेटी आई है तो गाड़ी का किराया दे दो। ये जब धर्म पत्नी अपने पति को कहेगी
पति के चेहरे पर प्रसन्नता होगी। मुझे उम्मीद है आज आप अपनी ननद को दे रहे हो, तो आप जब अपने मायके जाओगे तो आपकी भी भाभी इतना ही सम्मान देगी। क्यों? एक उंगली जो हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है। हम एक के लिए अगर व्यवस्था करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था भी पूर्णता में हो पाती है। आपकी व्यवस्था, आपका भाव, आपका आनंद, आप किसी के लिए अगर समर्पित हो रहे हो, आप किसी के लिए समर्पण कर रहे हो, आप किसी के लिए अग्रण्य हो रहे हो, तो वहां से पूर्णता का अग्रण्य का भाव तुमको भी प्राप्त होगा। रक्षाबंधन पर भाई राखी बंधवाने बैठ रहा है तो धर्मपत्नी से पूछ रहा है कितने रुपए देना है। प्राण छूटने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी से पूछे, बता इसको नरक भेजू कि स्वर्ग? अरे बोलो तो रे भाई, भगवान विष्णु अगर अपनी पत्नी से राय ले तो भोलेनाथ देने से पहले पार्वती से राय ले तो, इंद्र कार्य संभालने से पहले इंद्राणी से राय ले तो, ब्रह्मा ब्रह्माणी से राय ले तो नहीं, नहीं। अगर यमराज अपनी धर्मपत्नी दक्षिण से पूछे, ए दक्षिणा तू बता कि ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजूं कि नरक? तो सबसे ज्यादा अगर दक्षिणा देवी बोलेगी तो एक ही बात बोलेगी यमराज की पत्नी, एक काम करिए इसको नरक भेज दो। क्यों? क्योंकि ये कभी दक्षिण मुख कर कर कोई काम ही नहीं करा। बोलो, दक्षिण मुख करके कौन कार्य करता है? दक्षिण मुख करके कौन पूजन करता है? दक्षिण मुख करके कौन स्मरण करता है? दक्षिण मुख करके कौन सेवा करता है? तो दक्षिणा को तो क्रोध आना चाहिए कि ये कभी मेरी ओर मुंह करके कभी भजन नहीं करा, इसने कभी मेरी ओर मुंह कर मेरे को देखा तक नहीं, कभी मेरी ओर मुख नहीं करा। तो दक्षिणा देवी तो क्रोध में आकर बोल देगी इसको नरक भेज दो। पर यमराज जब मृत्यु का दंड देता है, यमराज जब प्राणों को हरता है, अपनी पत्नी से नहीं पूछता, भगवान विष्णु लक्ष्मी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है, ब्रह्मा ब्रह्माणी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है, इंद्र इंद्राणी से नहीं पूछते कि क्या देना है, शंकर पार्वती से नहीं पूछते कि क्या देना है। तब केवल उनकी विचार धारणा, केवल वही देखा जाता है कि उसका भाव कितना, उसके भाव की सिद्धता कितनी। पर आज का जमाना है, बहन जैसे ही आई राखी बांधने, भैया चलो बैठो पाटे पे, अंदर अभी आया, अंदर गया, कितने देना है? साड़ी रखी है मैंने निकाल दी है, धर्मपत्नी कहती है साड़ी निकाल दी है मैंने, ये साड़ी दे देना, और सुनो साड़ी पे बस 500 रुपये रख देना, बहुत है, साड़ी भी तो देना है। और ये तूने जो अपनी ननद के साथ करा, अब तू अपने मायके जा और तेरी भाभी तेरे साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा? अरे बोलो तोरी जीजी हो, अच्छे से बोलो, बहुत प्रेम से बोलो, जितने टीवी के सामने बैठी हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अपने मन पर हाथ रखकर देखना, तुम जो करे हो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी करे तो कैसा लगेगा? 3 को देने से कभी नहीं घटता, शिव महापुराण की कथा कहती है। पहला बहन बेटी को देने से, दूसरा गौ माता को देने से, तीसरा संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता महाराज, बढ़ेगा घटेगा नहीं। बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, तुमने जो दिया उसका 4 गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। गौ माता को 1 रोटी दी है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया भी अगर तुमने दान करा है, पुण्य करा है, उसके निमित्त का अगले वर्ष तक यही तारीख लिख कर रखना, कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितना फल प्राप्त होता है, कितनी लक्ष्मी प्राप्त होती है, देने से घटता नहीं है। तीसरा संत ब्राह्मण को देने से कभी घटता नहीं है, आपने जो दिया उसका 1000 गुना आपको प्राप्त हो जाता है, 1000 गुना।
एक कहीं दिल्ली से एक मैसेज होगा, उस मैसेज को जरूर दिखाना कि एक महिला ने, उसने लिख के भेजा है कि मैंने शिव महापुराण की कथा जब जिंदल परिवार द्वारा हुई, उसके तीसरे दिन मैंने कोई सहयोग राशि कोई समिति को डाली होगी गौ माता आदि के लिए। उसने में से समीर जी के पास होगा, वो अवश्य डालेगा। उसके बाद उसको क्या फल की प्राप्ति? उसने डाले थे मात्र, जो भी डाला हो, 500 डाला हो, 700 डाला हो, जो डाला हो, उसको फल क्या मिला? उसने लिख कर भेजा। कल एक कोई राजस्थान से, अलवर से कोई शर्मा, अनिल जी शर्मा और उनकी पत्नी कोई शर्मा, उन दोनों ने लिखकर भेजा। उसने, नारी ने लिखकर भेजा, मुझे कमर से काम नहीं होता था, साइटिका की बीमारी कुछ होगी या स्लिप डिस्क की बीमारी थी उसको, हाँ स्लिप डिस्क। तो उन्होंने शिव महापुराण का एक उपाय कोई करा होगा, वो कर रही लिखकर भेजा। वो मैसेज भी कल आया है, मेरा निवेदन है टीवी पर अवश्य दिखा जो मैसेज कल आया है, अलवर राजस्थान से शर्मा परिवार ने भेजा। सारे डॉक्टरों को दिखाया दिल्ली और मुंबई तक, वो स्लिप डिस्क उसकी ठीक नहीं हुई। तब शिव पर विश्वास कर उसने कोई उपाय शंकर का कर लिया, शिव महापुराण का। वो लिखती है, उसके बाद कथा नहीं छोड़ी। वो बीमारी कहां चली गई उसको भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम। स्लिप डिस्क आप विश्वास रखकर करे हो तो वो मिलेगा जरूर, और आपने जो बीज बोया है उसका फल आप ही को पकाना है, उसका फल आप ही को पकाना है। आप अगर एक बहन बेटी को कुछ दे रहे हो तो आप भी बहन बेटी हो, आपको भी फल मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा, सिद्धता का बात। तो प्राप्ति होगी। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म का फल भोगना तो पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म का भोग भोगना है मृत्यु लोक पर, कहीं दूसरी जगह नहीं। महाराज, बहन बेटी आई, दे दिया। कई कई घरों में तो कहते हैं गाय 2 बार आ जाए तो कह देते, अभी तो दी थी इसको रोटी, जा गाय पे पानी डाल दे, भग जाएगी, जा डंडा लेकर जा, अभी तो दी थी। अरे विचार तो करो, गौ माता जैसी समय की पक्की कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारे दरवाजे पर 2 बजे अगर तुम रोटी देते हो, वो कहीं से भी घूम फिर कर 2 बजे तुम्हारे दरवाजे पर मिलेगी। घड़ी नहीं बांधती, समय नहीं देखती। शाम को 4 बजे रोटी देते हो तो 4 बजे मिलेगी। एक रोटी के लिए इतने बड़े शरीर में एक रोटी क्या मायना रखती है, जरा विचार करना। गाय का इतना बड़ा विग्रह, तुम्हारा इतना सा पेट, उसके लिए तुमको 4 रोटी चाहिए, 3 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 1 रोटी चाहिए, 5 रोटी चाहिए। और वो गौ माता जिसका इतना बड़ा उदर है, इतना बड़ा उदर है, उसके लिए तुम में अगर एक रोटी भी दी है तो उसका पुण्य 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होकर उसका भाग आपको मिल तो रहा है। आपने गौ माता के निमित्त से 1 रुपया निकाला, 10 रुपया निकाला, 500 रुपये निकाले, 1100 रुपये निकाले, उसका पुण्य तो मिल रहा है। आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, भंडार भरेगा जरूर, मिलेगा।
आज आपके नयन में जल है, श्री मतेंद्र नाथ जी कह रहे हैं। संत मतेंद्र नाथ भारत की भूमि के वो संत हो गए जिनसे नाथ संप्रदाय चला है। मतेंद्र नाथ कहते हैं आपके नैनों में जल भरा है, आप अगर जल भरकर हमको दान दोगी तो हम उस दान को कैसे पाएंगे। किसी को अगर कुछ दे रहे हो तो चेहरे पर प्रसन्नता रखना, भले बहन बेटी को दो, गौ माता को दो, संत ब्राह्मण को दो। ब्राह्मण यदि आपके यहाँ भोजन करने आया, आपके यहाँ कोई मेहमान आया, कोई पाहुणा आया, उसका यदि आप कुछ भी नहीं दे सकते, आप कुछ भी समर्पित नहीं कर सकते, जो थोड़ा भी दे रहे हो तो उसमें आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपका स्नेह और आपका समर्पण पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण हो, जब पूर्ण समर्पण का भाव सम्मुख हो महाराज, तो चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आप रूप आ जाए, अपने प्रसन्नता का। भगवान श्री मतेंद्र नाथ ने कहा, मतेंद्र नाथ, मां आप इच्छा दे रही हो पर आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। आपके भिक्षा देने में आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं है। और आप जो देव और आपका चेहरा प्रसन्न ना हो मां, तो ऐसी भिक्षा लेने से कोई मतलब नहीं। आपको कथा के शुरू में कहा है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। चले ये अन्न और भूमि ये बहुत महत्व रखते हैं। अन्न और बहुत महत्व। महाराज चले, मतेंद्र नाथ ने कहा प्रसन्न होइए, फिर दीजिए। मां कहती है बाबा कैसे प्रसन्न हूं, अंदर सास मुझे गालियों पर गालियां दे रही है। क्यों, किस लिए दे रही है? मतेंद्र नाथ जी ने गाय को पूंछ पकड़कर हटाया। गाय के गोबर को श्री मतेंद्र नाथ जी ने हाथ से हटाना प्रारंभ करा। जब घोड़े का गोबर हटा, तब उस गोबर के अंदर एक 12 साल का बालक बैठकर तप कर रहा था। वो भभूति से एक बेटे ने जन्म लिया था, गाय के गोबर में पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम गोरक्षनाथ, गोरखनाथ कहलाया। क्या नाथ कहलाया? गोरखनाथ। और ये कोई साधारण गोरखनाथ नहीं, गुरु गोरखनाथ। गाय उनका सही नाम है गोरक्षनाथ, क्योंकि गाय के गोबर से उत्पन्न हुए। पर जगत उनको गोरखनाथ कहती है। उठो गोरखनाथ, एक गोरक्ष में से जन्मे हुए, गाय के गोबर से प्रकटे हुए, उठो। उठिए। गाय के गोबर से एक बालक 12 वर्ष का, मां उसको गले लगा रही। मतेंद्र नाथ जी ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारे गर्भ से अगर जन्म लेता तो तुम्हारा कहलाता, पर तुमने आदर ना कर कर इसको चुटकी भर भभूत को ले जाकर तुमने गाय के गोबर में फेंका, और गाय के गोबर से जन्मा है।
इसलिए ये अब तुम्हारा पुत्र नहीं। मतेंद्रनाथ जी ने अपने साथ रख लिया। वो गुरु गोरखनाथ मतेंद्रनाथ जी के साथ चले गए। मतेंद्रनाथ जी ने शिव की आराधना में ऐसा डुबा दिया, शिव की आराधना में ऐसा डुबा दिया कि भगवान शंकर की कथा में माता पार्वती से शिव कहते हैं, ये 12 वर्ष का बालक जो तुम कहती हो शंकर जैसा दिखता है, ये शिव का ही अंश है। पार्वती कहती है मान नहीं सकती, इसकी परीक्षा लूंगी, ले ले। जैसे माता सती भगवान राम की परीक्षा ली है, जैसे माता सती भगवान राम की परीक्षा लेकर आई हैं, जैसे माता सती भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर भगवान राम के सम्मुख में वन में पहुंचकर परीक्षा ली है, वैसे की वैसे ही माता पार्वती गोरखनाथ की परीक्षा ली। गोरखनाथ पहुंच गई माता पार्वती, तप में लीन। गोरखनाथ जी साधना में लीन थे, शिव के ही अंश थे, उठने वाले नहीं थे। पार्वती ने सारी विद्या लगा दी। 10 विद्या माता पार्वती ने जब लगाई, सारी 10 विधाएं समाप्त हो गई माता पार्वती की। तब माता पार्वती ने हाथ में जल का और दूध का पात्र लेकर गोरखनाथ पर जब चढ़ाया, तब गोरखनाथ उठे और नेत्र भरकर गोरखनाथ ने कहा, आप माता पार्वती कहती हैं, मुझे अभिमान समाहित हो गया था और वो अभिमत्ता में, वो अहंकार में, वो अभिमान में ये भूल गई थी कि शिव उपासना करना ही सुख है। माता पार्वती के सम्मुख में गोरखनाथ ने कहा, माता पार्वती की साक्षी में गोरखनाथ जी बोले, आप चिंता ना करें मां, माता आप चिंता ना करें। ये गुरु गोरखनाथ शिव का अवतार, जिसके गुरु श्री मतेंद्रनाथ आज मां जगतजननी जगदंबा को इष्ट मानकर भगवत चर्चा का स्मरण कराता हूं। और मां, जो 10 विद्या आपने मेरे ऊपर बल प्रदान करा है, 10 विद्या का बल जो आपने मुझको दिया है, वो सारा बल मैं पाकर शिव अर्चना में लगाता हूं। मां, जितनी शक्ति पीठ होंगे, उन शक्ति पीठ में ये गोरखनाथ शिव की आराधना करेगा और भक्ति का प्रतिबिंब पाएगा। महाराज, मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, वैष्णव रानी को अगर गुफा में पहुंचाया तो यही गोरखनाथ ने पहुंचाया। यही गोरखनाथ शिव का अंश अवतार है। गोरखनाथ भगवान शंकर का अवतार। तो ये अन्न का भाव जो वर्णन किया जा रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अन्न का भाग है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जिस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, हम जिस अन्न को पा रहे हैं, उस अन्न की गति का सुख क्या है, ये शिव महापुराण की कथा।